हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम बंगाल का पोल खोलते हैं, बंगाल की हिस्ट्री जानते हैं, बंगाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सा शासन किया, तो बंगाल के विशेष जानकारी के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंशी। यहाँ पे बंगाल है, क्या है? बंगाल, जैसे कोलकाता बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी उसको कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। बंगाल मुंसिल मुंसिल कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। अब जैसे मुंशी कुली जो खान जो थे ये मुगलों के शासक में काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे ना वो काम करते करते उसने मुगलों से अलग मुंशी कुली जो थे अपना शासन अलग बना लिए थे। मुंशी कुली खान का बंगाल का नायब थे, यानी वे प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुंशी कुली खान और औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार की पद जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद अवध के शासकों की तरह भी राज्य उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व पर बड़े पैमाने पर पूर्ण निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। अब जो काम करने वाले व्यक्ति थे राजस्व, जैसे कि खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। तो जब पैसा नहीं होता था तो वो साहूकार, जो कि महाजन जो होता है ना, कर्ज देने वाला साहूकार होता है, उससे वो पैसा उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदार को बेचनी पड़ती थी। अब मान लीजिए किसी से हम पैसा ले लिए, अभी भी है, ऐसा नहीं कि परंपरा खत्म हो गया, चाहे ऐसा नहीं होता है, अभी भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी से अगर कर्ज लेता है, छोटा मोटा कर्ज नहीं, किसी से अगर 10 लाख या 5 लाख कर्ज ले लिया, अगर वह 1 साल 2 साल में अगर नहीं सधा पाता है तो मजबूरन में तो खेत बेच के उसको सधाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जिससे वो कर्ज लेता है उसी को वो खेत बेच देता है। तो यही मजबूरी थी। अब मजबूरन में पैसा हम तो लिए किसी से, अब पैसा हम नहीं चुका पाए तो हम अपना खेत बेचेंगे, घर बेचेंगे, गहना बेचेंगे और उसे पैसा देंगे। तो यही परंपरा था। और साहूकार उसे पहले पैसे देते थे और फिर पैसा जब नहीं देता था तो जबरन उसे क्या करते थे, अब मजबूरी में पैसा दीजिए नहीं तो अपना खेत हमारे नाम कीजिए। तो ऐसी संभावना थी और ऐसी ही बात होती थी। मजबूरन अपनी जमीन को बड़े बड़े जो जमींदार थे उसको खेत बेचना पड़ता था। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल का एक क्षेत्र राज्य बन जाने से जमींदार में काफी बदलाव आया। अब जैसे जैसे ये क्षेत्र बढ़ता गया ना तो वहाँ का जो जमींदार था उसमें कुछ बदलाव आता है, चेंजिंग आता है। क्या क्या चेंजिंग आता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए कमेंट में क्या चेंजिंग आता है। तो बदलाव आता है राज्य और साहूकार के बीच। हैदराबाद, अब देखिए हैदराबाद आ गया, था बंगाल में, अब हैदराबाद चला गया। साहूकार ने बंगाल और हैदराबाद का अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलवर्दी खान के शासन काल में 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसने शासन काल में जगत सेठ और साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया था। अब जैसे जैसे उसके पास पैसा हो गया, तो जब पैसा हुआ तो वह शक्तिशाली तो होगा ही। तो ये पश्चिम बंगाल और हैदराबाद ये क्या हो गया, शक्तिशाली बन गया था। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हैदराबाद की बात करें ना तो हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है ना बहुत दूर है, लेकिन उसकी तटीय सीमा नहीं है। फिर भी ये दोनों का जो होता है ना, हैदराबाद तेलंगाना, ये दूर है, लेकिन दोनों का संबंध थोड़ा सा बन गया था। और दोनों साहूकार इतना पैसा कमाए कि वो शक्तिशाली पैसा, देखिए जिसके पास पैसा हो जाता है ना वो थोड़ा सा हो ही जाता है, तो वही था, इसके पास पैसा हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ साहूकार भी हैं और कुछ कर्ज लेने वाले भी लोग सब हैं। तो उस समय ना पिक्चर खींचने के लिए कुछ कैमरा नहीं हुआ करता था, एक व्यक्ति हुए करते थे जो हुबहू देखकर उसकी पिक्चर जो है तस्वीर बनाया करते थे। ये तस्वीर बनाया गया है। यदि हम आगे क्या कहता है कि यदि हम इन राज्यों को अभिलक्षण के विंगत और दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल और अभिजात द्वारा स्थापित किए गए थे और अभिजातों द्वारा कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में संदेह थे जो उन्हें उत्तराधिकारियों में मिले थे। विशेष यह जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत दे और दृष्टि से देखा करते थे। दूसरे, उन्होंने उस प्रांत को भी तरीके से मुगलों को भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल, देखिए 3 राज्य ना आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों। कौन सा 3 राज्य, कौन कौन सा 3 राज्य है? हैदराबाद, अवध और बंगाल। ये राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिया। इजारेदारी के प्रथा पर मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई। अब जो ये जो बनाया गया था ना, ये आपस में जो मुसलमान जो लोग थे, सैयद अली जो थे, जुबी अली जो थे ना, ये तीनों को अधिकार करना था। ये अपना एक वसूली करने के लिए बनाया, लेकिन जब वसूली से ना मुगलों जो थे ये नापसंद किए, मतलब इसको पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि नहीं ये अच्छा नहीं है। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई। अब ये जो बात जो होता है 18वीं सदी 1800 शताब्दी जब से आता है, ये बात सभी जगह फैल गई। तथा देहात के उसके प्रथम के क्षेत्र में विभिन्नता देखी। इस सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी
महाजनों से वर्णिक जनों के बीच संबंध उभरने लगी थे। अब जैसे से पैसा हो गया तो वो महाजन उसे ज़्यादा लेना शुरू कर दिया व्यक्ति से पैसा, तो ज़्यादा किसी को पैसा देगा तो उससे ज़्यादा धन ग्रहण करेगा, इससे वो क्या बन जाएगा, धनिक बन जाएगा। तो ये ज़्यादा करने लगा और उनसे राजे धनी के बीच में भी वर्णित हो गया। यह साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदार को पैसा उधार देते थे। अब इजारेदार कौन होता था, जो खेती बाड़ी करता था, कोई सामान खरीदने के लिए छोटे छोटे व्यापारी होते थे, वह साहूकारों से महाजनों से पैसा लिया करते थे। तो इसमें इजारेदार को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूत क्या था, बदले में प्रतिभूत जमानत व बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। अब पैसा नहीं देने पर ना उसे पैसा, अगर मान लेते हैं कि अगर हमसे पैसा लिए और आप हमें पैसा नहीं चुकता करते हैं, तो नहीं चुकता कीजिएगा तो जमीन दे दीजिए, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब हमको दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसी उन्होंने जमींदार लोग क्या करते थे, उनसे वो वसूल करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में ध्यानिष्ठ और साहूकार और महाजनों की इन नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ती बढ़ती रही थी और धीरे धीरे, अगर अभी भी देखा जाए तो अभी भी बढ़ती है, कहीं कहीं पे भी है जो आपको सबसे पहले पैसा देगा। तो पैसा तो कोई अपने जानबूझ को नहीं देता है, खोज कर नहीं देता है, आप पैसा उसे मांगने जाते हैं। पैसा जब लेते हैं किसी से कर्जा, अगर आपको पैसा उसको फिर उधार चुकता करने का आपके पास सक्षम नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, खेत को बेचकर उसे पैसा दे सकते हैं। तो ये प्रथा थी और ये बंगाल की कहानी थी जो कि आपको मैंने डिटेल में बताया। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो क्लिप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।